मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 अप्रैल और 8 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो उदयपुर में इसकी शुरुआत हुई है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा जो वंचित बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक नया अभियान की शुरुआत की गई है और इस अभियान को अभिलाषा कार्यक्रम दिया गया है नाम। इस अभियान के तहत वंचित पृष्ठभूमि की 28 वर्ष से कम आयु की न्यूनतम 10वीं पास महिलाओं और बालिकाओं को 15 महीने का निःशुल्क आवासीय कोडिंग जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवासीय प्रशिक्षण पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगा और इसमें लैपटॉप सहित कई प्रकार की सुविधाओं को साथ में दिया जाएगा। जो जिला कलेक्टर उदयपुर के ताराचंद मीणा के मुताबिक जनजातीय अंचल की वंचित बालिकाओं सहित चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हुई बालिकाओं को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें राजस्थान में कितने परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे। तो राजस्थान में 4 परमाणु रिएक्टर लगेंगे, इसके लिए मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार के द्वारा ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाए जाने को मंजूरी प्रदान की है, जिसमें 4 है वो राजस्थान के माही बांसवाड़ा, 2 रिएक्टर है वो मध्य प्रदेश के चुटका क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा कर्नाटक और हरियाणा में भी 2-2 रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। तो केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी है। साथ ही साथ बताया गया है कि जो इसकी क्षमता 700 मेगावाट प्रत्येक की होगी रिएक्टर की, और इसमें प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी दी जा चुकी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक परियोजना के पूरा होने से देश में परमाणु ऊर्जा क्षमता साल 2031 तक बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा मंत्री के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में देश में परमाणु रिएक्टरों ने कुल 47,112 करोड़ यूनिट बिजली पैदा की है और यह कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 3.15% है। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित की गई 19वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग में जो मनीषा चौधरी ने, राजस्थान की मनीषा चौधरी ने कौन सा पदक जीता है। तो मनीषा चौधरी जो राजस्थान से है और इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा में आयोजित की गई 19वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग प्रतियोगिता, जिसमें मनीषा चौधरी ने मेडल जीतकर राजस्थान के लिए इतिहास रचा है। नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप के 19वें सीजन में राजस्थान की मनीषा चौधरी ने कांस्य पदक जीता है और इस टूर्नामेंट में राजस्थान ने इससे पहले एक भी मेडल नहीं जीता था। यह प्रतियोगिता 28 से लेकर 30 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसमें अलग अलग राज्यों से माउंटेन बाइकर्स इसमें शामिल हुए थे। पंचकुला की मोरनी हिल्स में 19वीं नेशनल माउंटेन बाइक साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और ये 28 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक चली थी, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से पेशेवर माउंटेन बाइकर्स ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस टीम ने बेस्ट स्टेट पुलिस कमांडो टीम की ट्रॉफी जीती है। तो राजस्थान की टीम ने ट्रॉफी जीती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी की ओर से मानेसर में आयोजित की गई 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान की पुलिस टीम ने जो बेस्ट स्टेट पुलिस कमांडो टीम की ट्रॉफी जीती है। इसी के साथ ही जो होस्टेज रेस्क्यू मिशन इवेंट में भी प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए चक्रव्यूह ट्रॉफी भी राजस्थान की पुलिस टीम ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार आरटी के तहत अब निजी विद्यालयों में कौन सी कक्षा तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी। तो ध्यान रखना, अब निजी विद्यालयों में भी आरटी के तहत छात्रों को भी 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान में अब निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार आरटी के तहत अध्ययन करने वाले छात्रों की फीस भरपाई के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है और इस पर 46 करोड़ रुपए का व्यय होगा। यहाँ प्रदेश में आरटी के माध्यम से कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ही यह निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। गहलोत ने पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था। अब इसी क्रम में छात्रों के लिए भी इसमें कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक आरटी के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा की थी, जिसमें प्राइवेट स्कूलों में 12वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स अब राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार के तहत फ्री एजुकेशन ले सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा खरीफ 2022 के अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि कब तक के लिए बढ़ाई है? तो ये 30 जून 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ 2022 के अल्पकालीन फसल ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के मुताबिक जो ऋण अदायगी की अंतिम तिथि 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2023 अथवा ऋण लेने की तारीख से 12 माह दोनों में से जो भी पहले वो तब तक के लिए बढ़ाया गया है। इस निर्णय से गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी किसानों को ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा कृषक कल्याण कोष की राशि 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितनी की है? तो इसमें 7500 करोड़ रुपए है और राजस्थान सरकार द्वारा कृषक कल्याण की राशि को बढ़ाया गया है। जो कोष की राशि है 5,000 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर 7500 करोड़ किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कृषक कल्याण कोष की राशि 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी, जिसमें किसानों के लिए राजस्थान में शुरू किए गए 11 मिशन को निरंतर जारी रखते हुए प्रदेश के युवाओं का खेती से जुड़ाव करने और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाने के साथ साथ प्रदेश की उत्पादकता वृद्धि के चेंज एजेंट बनने के अवसर देने की दृष्टि से जो 12वें मिशन की भी घोषणा की है। यहाँ 12वां मिशन राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने सड़क निर्माण के कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो इसके लिए 1462.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सड़क निर्माण कार्यों के लिए। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सड़क निर्माण कार्यों के लिए 1462.25 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से सड़क विकास के कार्यों को गति मिलेगी और ग्रामीणों का आवागमन सुगम हो सकेगा। इस प्रस्ताव के अनुसार साल 2011 की जनगणना के आधार पर 350 से अधिक जनसंख्या के गांवों तथा 250 से अधिक जनसंख्या वाले आदिवासी और मरुस्थलीय गांवों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2023-24 के बजट में इसके संबंध में घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में हनुमानगढ़ के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में किसके भंडार मिले हैं? तो हनुमानगढ़ में पोटाश के भंडार मिले हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो मिनरल एक्सप्लोरेशन के दौरान सीकर जिले के दरिबा में खनिज बेस मेटल के भंडार मिले हैं, वही हनुमानगढ़ जिले के जोखिया साउथ ब्लॉक और खुंजा नॉर्थ ब्लॉक में पोटाश के भंडार भी मिले हैं। अब जीएसआई ने सीकर जिले में जो G2 स्तर और हनुमानगढ़ में जो क्षेत्र में G3 स्तर की खोज पूरी की थी, जिसे इन क्षेत्रों की नीलामी की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए अब खनन लीज के लिए ऑक्शन किए जा सकते हैं। तो सीकर के दरिबा ब्लॉक में G2 स्तर के एक्सप्लोरेशन के परिणाम स्वरूप 0.33% कॉपर बेस मेटल के 2.81 मिलियन टन भंडार होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर नागौर गंगानगर बेसिन के हनुमानगढ़ के सतीपुरा सब बेसिन में G3 एक्सप्लोरेशन के परिणाम स्वरूप खनिज पोटाश के करीब 340 मिलियन टन भंडार होने के संकेत मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि जो नई खोज मिली है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं करंट के रूप में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का कौन सा स्थान रहा था? तो नवीनतम फीफा रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम अब वो 101वें स्थान पर रही है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो 6 अप्रैल 2023 को जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा रैंकिंग में 101वें स्थान पर पहुंच गई है। अर्जेंटीना 6 साल में पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। फ्रांस नंबर 3 पर और ब्राज़ील के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि बेल्जियम चौथे स्थान पर है। इसके अलावा इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड का 5वां स्थान है और उसके बाद नीदरलैंड और क्रोएशिया है। तो भारत की रैंकिंग 101वें स्थान पर भारत है वो पहुंच गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 अप्रैल 2023 को गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा गज उत्सव 2023 का उद्घाटन असम में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में 2 दिवसीय गज उत्सव का उद्घाटन किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 7 अप्रैल को, जी हाँ 7 अप्रैल को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। जहाँ ये उत्सव जो हमारे धर्म, पौराणिक कथाओं और साहित्य के अभिन्न अंग के रूप में पारिस्थितिकी में हाथियों की भूमिका को शामिल करता है। और यह उत्सव भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, गज उत्सव जो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये 7 से लेकर 8 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाएं आदि का पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण करने हेतु कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, स्वैच्छिक क्षेत्र की संस्थाएं आदि का पंजीकरण और प्रमाणीकरण करने हेतु राजस्थान में कौन सा पोर्टल शुरू हुआ है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।